बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLB, PDF डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज का टॉपिक है सर्विसेज फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के सर्विसेज और फंक्शंस क्या क्या हैं, पेज नंबर 10 पे। सर्विसेज या फिर कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के सर्विसेज और फंक्शंस 3 तरह के हैं। पहला है प्राइमरी या फिर असेंशियल कह लो, या फिर मेन, सबसे ज़रूरी। दूसरा सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी कह लो, और तीसरा मिसलेनियस, जो कि बचे कुचे फंक्शंस हैं। 3 हो गए, प्राइमरी, सब्सिडरी या सेकेंडरी, और तीसरा मिसलेनियस। पहला आप शुरू करेंगे प्राइमरी से। प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से, सबसे ज़रूरी फंक्शंस, असेंशियल फंक्शंस बैंक के जो हैं। पहला हुआ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट लेना। ये लाइफलाइन ऑफ बैंक्स कहलाएगा। बैंक की लाइफलाइन है, क्योंकि डिपॉजिट्स पे ही बैंक का सारा काम डिपेंड करता है। अगर डिपॉजिट नहीं होंगे तो बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। बेसिस फॉर अदर एक्टिविटीज़, जो भी बैंक की दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो डिपॉजिट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी। बैंक के पास पैसा आएगा तो तभी वो कोई और एक्टिविटीज़ कर पाएगा। और डिपॉजिट्स किस किस तरह के अकाउंट्स में ली जाते हैं, अकाउंट टाइप्स। एक होता है टर्म डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट होता है किसी टाइम पीरियड के लिए जो डिपॉजिट लिया गया है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आप जैसे 10 लाख की FD कराएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट कराएंगे 1 साल के लिए, तो बैंक एश्योर रहेगा कि ये 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए 1 साल के लिए उसके पास फिक्स रहेंगे। तो वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है या लैंड कर सकता है, किसी को लोन दे सकता है। और अगर आप टाइम से पहले ही उसे तोड़वा लेंगे FD को, या फिर अपना पेमेंट मांगेंगे, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ऐसे ही है दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग माने बार बार। तो फिक्स्ड की जगह यहाँ पे मान लो बार बार आप हर महीने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं एक फिक्स्ड टाइम के लिए। तीसरा हुआ सेविंग्स डिपॉजिट। सेविंग्स डिपॉजिट है आपका जैसे सेविंग्स अकाउंट है, वही सेविंग्स डिपॉजिट है। जैसे सेविंग्स डिपॉजिट में, सेविंग्स अकाउंट में कुछ लिमिट होती है कि इतनी बार पैसे डाल सकते हैं, इतनी बार निकाल सकते हैं। हालांकि कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई फॉलो करता नहीं है इस रूल को। सेविंग्स में से भी रेगुलर ही अपना पेमेंट वगैरह करते हैं लोग। दूसरी तरह के आगे डिमांड डिपॉजिट, जो कि डिमांड पे ही बैंक को पे करने पड़ेंगे। जैसे करंट डिपॉजिट, ये करंट अकाउंट्स के लिए कहा गया है। एवरीडे पेमेंट, जैसे बिजनेस वगैरह होते हैं वहाँ पे डेली पेमेंट होती है, तो वहाँ वो करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है बैंक का लैंडिंग ऑफ मनी, पैसे को लैंड करना, लोन्स के फॉर्म में, एडवांसेस के फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में। बैंक का सोर्स ऑफ प्रॉफिट है ये। अब बैंक आपसे सेविंग्स अकाउंट में पैसे ले रहा है, मान लो 5% के इंटरेस्ट पर, आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसी पैसे को बैंक होम लोन, कार लोन, इस तरह से मान लो 7% के इंटरेस्ट पर किसी और को लैंड कर रहा है, तो 7 और 5 का डिफरेंस जो है 2%, वो उसका प्रॉफिट हो गया। तीसरा है प्राइमरी फंक्शन बैंक का चेक। चेक इशुएंस जो है वो एक्सक्लूसिव राइट है बैंक का, केवल बैंक ही चेक इशू कर सकते हैं, कोई और नहीं। चौथा है प्राइमरी फंक्शन बैंक का रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस कहते हैं सेंडिंग मनी टू अनदर पार्टी, किसी और पार्टी को पैसे पहुंचाना। अब CBS है कोर बैंकिंग सिस्टम। तो आजकल जो कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा नेटवर्क, अब आपको किसी और पार्टी को पैसे देने हैं तो ये नहीं कि आप सूटकेस में पैसे भर के उसके पास देने जाएंगे। आप सीधे बैंक से अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में CBS के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, वो करते भी हैं सब। ऐसी ड्राफ्ट और ये सब UPI करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, सब कुछ अब फ़ोनपे, गूगल पे पे भी, हालांकि आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में होते हैं। ठीक है। प्राइमरी के बाद आ गया सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंड फंक्शंस हैं जैसे बैंक एजेंसी सर्विसेज। बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ कस्टमर। बैंक कस्टमर के एजेंट की तरह काम करता है। कहाँ कहाँ पर,
जैसे शेयर्स और स्टॉक्स होते हैं उनको खरीदना बेचना, ये कस्टमर के बिहाफ पर करता है बैंक। डिविडेंड, बोनस, चेक, प्रॉमिसरी नोट, इन सबको कलेक्ट करना, ये भी कस्टमर के बिहाफ पे करते हैं। रेमिट फंड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ पे वह पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। एक्टिंग एज ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, करस्पॉन्डेंट, वैल्यूअर, ऑक्शनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, वो इन सभी का फंक्शंस निभाता है। किसी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर बनना, कहीं ऑक्शन, किसी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना तो ऑक्शनियर होना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूअर होना, आपका करस्पॉन्डेंट होना, किसी बिल को एग्जीक्यूट करना, कहीं ट्रस्टी होना, ये सारे फंक्शंस बैंक एक एजेंट की तरह करता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बिल्स, इंश्योरेंस, प्रीमियम्स, अब आपके इनकम टैक्स हुआ और भी तरह के टैक्स हैं, जीएसटी वगैरह, ये सब बैंक के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट आप कर सकते हैं। तो बैंक आपके एजेंट की तरह उनको डिपॉजिट कर रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह जो होती हैं उनके प्रीमियम्स जो हैं बैंक के थ्रू आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या बैंक पे जाके फॉर्म भर के पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक वहाँ पर आपका एक एजेंट की तरह काम करेगा। दूसरी सब्सिडरी सर्विस या सेकेंडरी सर्विस होगी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरली बैंक प्रोवाइड कराता है, जो सब जानते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट ओपन कराना, अकाउंट को मेंटेन कराना, लोन, लॉकर, क्रेडिट कार्ड, शेयर, बॉन्ड, रेमिटेंस कराना, चेक, बिजनेस की कोई इन्फॉर्मेशन देना, फाइनेंशियली कुछ एडवाइस देना, ट्रस्टी की तरह, कस्टोडियन की तरह काम करना, एग्जीक्यूटर की तरह काम करना। तो जनरल सर्विसेज हैं जो आप हमेशा बैंक्स में देखते हैं। तीसरी सेकेंडरी सर्विस होगी इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज, जैसे रेमिटेंसेस, कोई बाहर है, कोई यूएसए में है, वहाँ से पैसे भेज रहा है तो उसको इंटरनेशनल रेमिटेंस भी कहेंगे, फॉरेन रेमिटेंस। तो ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कराता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं या फिर आप वहाँ पर पैसे पहुँचा दो, यूएसए से इंडिया आ जाए या इंडिया से यूएसए आ जाए। बैंक इंटरनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनको फाइनेंस भी करते हैं, उनको लोन्स वगैरह चाहिए, क्रेडिट कार्ड, ये सब। चौथा सब्सिडरी सर्विस है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में लीजिंग आ जाएगा, हाउसिंग फाइनेंस के वेंचर आ जाएंगे, कैपिटल सर्विस प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मर्चेंट बैंकिंग में आ जाएंगे। अब पैरा बैंकिंग, बैंक के आसपास जो सर्विसेज रोटेट होती हैं, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस हुआ, क्रेडिट कार्ड बिजनेस हुआ। अब इंश्योरेंस बिजनेस होता है, जैसे बैंक जाते हो, कई बार बैंक वाले कहते हैं कि जी ये वाली पॉलिसी ले लीजिए, इंश्योरेंस आया है, तो ये बैंक की सब्सिडी सर्विसेज में आ जाती हैं। इनके लिए या तो बैंक में सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है या फिर कोई सब्सिडरी कंपनी सेटअप कर दी जाती है। उसके बाद सब्सिडरी फंक्शंस में फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आ जाती हैं। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस कहाँ ज़्यादातर काम आती हैं? इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए, उन्हें असिस्ट करने के लिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने में, एलओसी इशू करने में, उन्हें लोन प्रोवाइड कराने में और पोस्ट शिपमेंट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराने में, और एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स के लिए भी ये काम आता है। तो ये सारी हो गई थी आपकी सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी सर्विसेज। ठीक है, सब्सिडरी या सेकेंडरी सर्विसेज। अब बची कुची जो होती हैं वो होगी मिसलेनियस, जैसे कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, आपके वैल्यूएबल्स हैं उनकी कस्टडी करता है बैंक। टैक्स कंसल्टेंसी, आप टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराना, चेक कलेक्शन वगैरह, ईटीसी, ये सब आपके मिसलेनियस में आ गए। तो क्या क्या पढ़ लिया? 3 तरह की सर्विस हैं, प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी या सब्सिडरी, और मिसलेनियस। प्राइमरी में क्या था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हो गया था, जो लाइफ लाइन थी बैंक की। दूसरा मनी लेंड करना, जो सोर्स ऑफ प्रॉफिट था। तीसरा चेक इशुएंस, चेक को इशू करना। और चौथा रेमिटेंस था, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, आपको पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हो। सब्सिडरी में क्या था? बैंक एजेंट की तरह काम कर रहा था, एजेंसी सर्विसेज, एजेंट। उसमें क्या था? आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, आपके बिहाफ पे खरीदना बेचना, चेक कलेक्शन, ये वो, टैक्सेस, बिल्स का पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट। कुछ जनरल सर्विसेज जो होती हैं, अकाउंट ओपनिंग, मेंटेनेंस, लॉकर वगैरह, ये जनरल सर्विसेज हो गई। इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जैसे फ़ॉरेन से
पैसे मंगाने हो या फिर फ़ौरन भेजने हो पैसे, या फिर इंटरनेशनल कंपनीज को फाइनेंस करना हो। और फिर क्या था, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज थी, लीजिंग वगैरह, कैपिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को भी चाहिए होती हैं। उसके बाद पैरा बैंकिंग, जो बैंक से आसपास रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जैसे पैरा बैंकिंग जैसे इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस का बिजनेस, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, आपको इंश्योरेंस बेचते हैं बैंक के, ये वाला इंश्योरेंस ले लीजिए, अच्छा है, ये है वो है। और फिर फॉरेक्स सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज थी, ये एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को असिस्ट करने के लिए थी। उसके बाद आपके मिसलेनियस सर्विसेज में क्या आ गए थे, कस्टडी वैल्यूएबल्स के आ गई थी, टैक्स कंसल्टेंसी वगैरह आ गई थी, चेक कलेक्शन, ETC। ठीक है, तो ये तीनों आ गई आपके सर्विसेज या फिर फंक्शंस ऑफ बैंक। अब ये PDF अगर किसी को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। अगला टॉपिक क्लियरिंग हाउस, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है।